सरदार जसवंत सिंह के लिए हसन अब्दाल की सरदारनी आनंद कौर की बड़ी लड़की के मुतालिक नामा व पयाम शुरू होने वाला था, लेकिन जसवंत सिंह ना हां करता था ना। उसकी वजह से बड़ी नाजुक और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी। घर के अलावा सारी अहलोवालिया बरादरी में उस पर काफी इस्तराब था। सरदार जसवंत सिंह ऊपर अपने कमरे में बैठा अंग्रेजी मौसीकी के चंद नए रिकॉर्ड बजा रहा था। नीचे दालान में सरदार गुरदयाल सिंह रोजनामा गुरु घंटाल के मुताले में मशगूल थे। सरदार जसवंत सिंह की मां अपने बड़े बच्चे की इस बेराह रवी पर बड़ा खशमगीन तबसरा कर रही थीं और कुशल्या निहायत हिम्मत से काम लेकर भाई की वकालत कर रही थी। बाबूजी, कुशल्या ने अपनी मां से शिकायत की, आप तो यूं ही गुस्से में आ जाती हैं। भरात आजी ने आखिर कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है कि आप इतने दिनों से हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई हैं? हाँ जी, मैं तो उसकी दुश्मन हूं ना, भाभी जी ने डांट पिलाई। एक तुम ही रह गई हो उसकी हमदर्द। वो जूते लगाऊंगी कि मिजाज दुरुस्त हो जाएगा काले मुंह वाले का। हाय बाबूजी, कुछ तो ख्याल कीजिए, पढ़ा लिखा जवान बेटा है। आग लगे ऐसी पढ़ाई लिखाई को, खबर नहीं विलायत में क्या क्या काला इल्म सीख कर आया है। मैंने तो पहले कहा था कि इतने पांव ना फैलाओ, लेकिन तुम्हारे भाया जी पर तो वकालत का भूत चढ़ा हुआ है। अब रोते रहो आंखों पर हाथ रख के। हाँ बाबूजी, आखिर कौन सी ऐसी आफत आ गई है? शादी ब्याह की बात है, भ्रात आजी की बात सुनने में आखिर हर्ज ही क्या है? मैं नहीं जानती कि क्या हर्ज है और क्या नहीं। अब कल को तुम्हारी बातचीत होगी तो तुम भी बात करने बैठना, बेशरम कहीं के। ओहो, बस भी करो। सरदार गुरदयाल सिंह जिच होकर बोले, मुझे जरा अखबार तो पढ़ने दो। बस तुम अखबार ही पढ़ते रहना, जैसे बड़ी सरदारनी बैठकर तुम्हारे इंतजार ही तो करती रहेगी। नहीं इंतजार करती ना करे, मैं कब हाथ जोड़कर उसके पास गया था? हे वाहे गुरु महाराज से डरो, लड़कियों वालों के मुतालिक ऐसी बात नहीं किया करते। जरा अपनी तरफ भी देख, लाट की लाट जवान बेटी बैठी है। वाहे गुरु महाराज से डर के रहो, तुम तो यूं ही मगज खाती रहती हो। मैं मगज ना खाऊं तो क्या करूं? आखिर क्या खोट है बड़ी सरदारनी की बेटी में? मेमो जैसी रंगत है, नाक है, नक्शा है, रूप है, जब मिलती है पांव छूकर मिलती है। पढ़ी लिखी है और फिर हसन अब्दाल में आमों के 2 बाग और 3 चाही मरब्बे भी उसके नाम लगे हुए हैं। लेकिन शायद वो भरात आजी को पसंद ना हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। कुशल्या ने एहतजाज किया, पसंद क्यों ना हो, ये लाट साहब का बच्चा और क्या मांगता है? कोई मेम भी ना ले आया विलायत से। हाँ भाबोजी बड़े गुस्से में थी। भाबोजी, वाहे गुरु का शुक्र करो कि कोई मेम वेम नहीं आ गई, अगर आ जाती तो सारी उम्र का रोना पीटना पड़ा रहता घर में। कुशल्या ने कहा, अब कौन सी खुशी है यहाँ, मेरे तो भाग ही ऐसे हैं। बड़ी सरदारनी से नाता टूटेगा तो मेरा, बरादरी में थू थू थी थी होगी तो मेरी। ये तुम्हारे भैया जी तो जैसे ना लेने में है ना देने में। भाबोजी ने अब सरदार गुरदयाल सिंह की तरफ तवज्जो मबजूल कर ली। वो बदस्तूर रोजनामा गुरु घंटाल के मुताले में मुनहमिक थे। आज के पर्चे में शिरोमणि अकाली दल गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी और उसकी सियासी कार्रवाइयों पर बड़ी गर्मा गर्म बहस थी। सरदार जसवंत सिंह की मां ने जब देखा कि उसके अल्फाज की सख्ती या नरमी से सरदार गुरदयाल सिंह के कान पर जूं तक भी नहीं रेंगती, तो उसने हस्बे मामूल अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो खास ऐसे नाजुक मौकों के लिए महफूज रहता था। अपनी किस्मत की खराबी, औलाद की नाखलफी और खामिंद की जालिमाना बेतवज्जही पर पंजाबी जबान के मखसूस मुहावरों, बंदिशों और तरकीबों के साथ उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू भी गिरने लगे। सरदार गुरदयाल सिंह बदस्तूर अखबार गुरु घंटाल के मताले में मसरूफ रहे, और जब उनकी बीवी की गिरियावजारी ने एक मुस्तकिल हिचकी का रंग इख्तियार कर लिया तो अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने अखबार को तय करके तकिए के नीचे रखा, ऐनक उतारकर चमड़े के केस में हिफाजत से बंद की और चारपाई पर उकड़ों बैठकर अपनी ज़ोजाए मोहतरमा की तरफ मुतवज्जे हुए। मैंने कहा, भागवान ये क्या टंटा है? हाँ जी, मेरी तो हर बार टंटा होती है, भाबोजी ने तुनक कर कहा। तुम अखबार पढ़ते रहो, तुम्हें क्या वास्ता घर बार से? सरदार गुरदयाल सिंह मुस्कुराए, भागवान घर बार तो सब तुम्हारा है, मुझे इसकी फिक्र क्यों हो? हाँ अब बताओ क्या बात है? हाय हाय, अब तक कोई बात ही नहीं हुई, जैसे कुछ सुना ही नहीं तुमने। सुन तो लिया, लेकिन अगर लड़का राजी ना हो तो भागवान तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। हाय जी, तुम कुछ नहीं कर सकते, पांव से खोलकर 10 जूते लगा दो तो वो काले मुंह वाला अपने आप सीधा हो जाएगा।
कुशल्या अब तक खामोश बैठी थी। जसवंत सिंह के बारे में ये तजवीज सुनकर वो घबरा गई और सरदार गुरदयाल सिंह से कहने लगी, देखो ना भैया जी, ये भाबोजी क्या क्या बातें करती है। भला भ्राताजी को मारते आप अच्छे लगते हैं। सरदार गुरदयाल सिंह को यह मंजूर न था कि किसी वक्त उनकी औलाद को ख्याल भी आए कि वो अपने वालिदे बुजुर्गवार के जूतों की जद से बाहर हैं। इसलिए उन्होंने कुशल्या को जरा सख्ती से झड़क दिया। कुशल्या बेटी, डंडा उस्ताद है बिगड़िया तिगड़िया था। देखना कहीं तुम्हारा भ्राताजी इस ख्याल में ना रहे कि उसके मुंह पर 2 बाल उगाए हैं तो मेरे जूतों के तले भी बेकार हो गए हैं।